बच्चों, आज हम अपना एसएसटी में लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टोरी ऑफ आवर अर्थ। फर्स्ट लेसन में हमने अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और आज हम लेसन नंबर 2 में अर्थ की स्टोरी के बारे में जानते हैं। जब भी हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो हम उसकी एक पिक्चर माइंड में बना लेते हैं, या अगर हम किसी बुक से स्टोरी पढ़ते हैं तो हम हमेशा पिक्चर वाली स्टोरीज़ को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पिक्चर होती है वो हमें एग्जैक्ट उसको अच्छे से समझने में हेल्प करती है। और जो हमारी अर्थ की पिक्चर है वो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे? वैसे तो आप सभी को पता है कि ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। तो इसकी अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, अ ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सरफेस है उसकी ड्राइंग को, जिसमें कि डिफरेंट कंट्रीज़, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स, ये सभी चीज़ें और इनसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई होती है, तो उसे हम मैप कहते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। इससे पहले आपने 4th क्लास में हमारे इंडिया का मैप पढ़ा है, जिसमें आपने उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी जाना, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और 3rd क्लास में आपने दिल्ली के नक्शे के बारे में पढ़ा। और जब बहुत सारे नक्शे एक ही बुक में हो तो हम उसे क्या कहेंगे? जैसे कि जब बहुत सारी स्टोरीज़ एक बुक में होती है तो हम उसे स्टोरी बुक कहते हैं। बहुत सारी राइम्स अगर एक ही बुक में है तो हम उसे राइमिंग बुक कहते हैं। ऐसे ही जब बहुत सारे मैप एक ही बुक के अंदर हो तो उसे एटलस कहा जाता है। एटलस के अंदर डिफरेंट मैप्स की हम स्टडी करते हैं, जिससे कि हमें चीज़ों को और बेहतर जानने में आसानी होती है। आज हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा वर्ल्ड का मैप, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब ये कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? हमारी पृथ्वी पर आप देख सकते हो कि जो ज़मीनी भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है। उस बड़े से ज़मीनी भाग को ही कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, जो कि स्टार्टिंग में पेनप्लासा कहा गया और फिर धीरे धीरे उससे कॉन्टिनेंट्स बने। ये हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करेंगे। इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ सराउंडेड बाय ओशियंस ऑन ऑल 4 साइड्स। हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। नक्शे में आपने देखा जो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनकी क्या पोजीशन है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। अब हम बात करेंगे हमारे कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में। ये जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और हमारा इंडिया जो है वो एशिया का ही पार्ट है। और जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये हमारा 3 ओशियन से घिरा हुआ है, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। और अगर हम बात करें कंट्रीज़ की, तो जो एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है इसके अंदर कुल मिलाकर 48 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट अफ्रीका की। अफ्रीका जो है आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, साथ ही मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कुल मिला के 54 कंट्रीज़ हैं। जो अफ्रीका है वो 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। और जो 1st मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया। तो यानी कि जो एशिया है वो एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर होती है। एंड सेम अफ्रीका एरिया वाइज भी अगर हम बात करें तो ये 2nd लार्जेस्ट है, और अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड है। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, जो कि 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर 23 कंट्रीज़ हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका को ओशियंस घेरे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। इसके बाद आता है साउथ अमेरिका, जो कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है और इसके अंदर है कुल मिलाकर 12 कंट्रीज़। इसके बाद हम बात करेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, जो कि साउदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। और अंटार्कटिका जो है इट इज़ द विंडिएस्ट, ड्राइएस्ट एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड, यानी कि सबसे कम जनसंख्या जिस कॉन्टिनेंट पे है वो है अंटार्कटिका।
नेक्स्ट है हमारा यूरोप, जो कि वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर कुल मिलाकर 50 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, जिसे ओशियनिया भी कहा जाता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और अगर हम बात करें कि ये किन किन ओशियन से घिरा हुआ है, तो वो है इंडियन ओशियन और कोरल सी से घिरा हुआ है। समरी के तौर पर ये आपको एक टेबुलर चार्ट मैंने दिया है, जिससे आपको पता चलेगा कि साइज़ वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट है और कौन सा सबसे लीस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे ओशियंस की, जो हमारा कॉन्टिनेंट के अलावा आप जो भी पोर्शन देख पा रहे हो ब्लू कलर का मेनली, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो हम मैप में वाटर के लिए डिनोट करते हैं। तो ये पूरी की पूरी बहुत बड़ी जो आप वाटर बॉडीज़ देख रहे हैं, ये है हमारे ओशियंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओशियन की डेफिनेशन की। ह्यूज वाटर मास इज़ कॉल्ड एन ओशियन। बहुत सारे पानी को, बहुत सारे पानी को हम ओशियन कहते हैं। और हमारी अर्थ पर 5 ओशियंस हैं: आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। और इस पिक्चर की हेल्प से आपको पता चलेगा जो हमारे 5 ओशियंस हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है? यस, दैट इज़ आर्कटिक ओशियन एंड द बिगेस्ट ओशियन इज़ द पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन जो है ये इकलौता ऐसा ओशियन है जिसको कंट्री के नाम पर नाम दिया गया है। और कौन सी कंट्री? हमारी कंट्री इंडिया पर इस ओशियन का नाम रखा है। इसके अलावा जो सबसे बिज़ीएस्ट ओशियन है, यानी कि जिसके थ्रू बिज़नेस ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, आयात निर्यात किया जाता है, बड़े बड़े शिप्स से वो हमेशा बिज़ी रहता है, वो ओशियन है अटलांटिक ओशियन। इन सभी ओशियंस का अगर हम मिलाकर देखें तो ये जो सारे ओशियंस हैं, ये मिलकर ऑलमोस्ट अर्थ का 70% एरिया कवर करते हैं। यानी कि हमारी अर्थ पे 70% पानी है और 30% लैंड है। हमने बात करा कॉन्टिनेंट्स की और ओशियंस की, और जो हमारी अर्थ है इस पर कुल मिला के, वैसे तो मैंने आपको इसमें कॉन्टिनेंट्स वाइज भी बताया कि किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं। और अगर हम अपनी पूरी अर्थ की बात करें तो कुल मिलाकर हमारी अर्थ पर 195 कंट्रीज़ हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो जो मैंने कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, इनकी आपको कैपिटल लिखनी है। यस, ये आपका होमवर्क है जो कि आपने बड़े ही ध्यान से करना है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो है फिल द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। आपने एक वर्ल्ड का मैप लेना है और उसके अंदर सातों के सातों महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स और महासागर यानी कि ओशियंस, जो हमारे 5 ओशियंस हैं, वो फिल करने हैं। इसी के साथ आप लोग अब अपनी बुक की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कॉपी में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही ऑप्शन के आगे आपको टिक का निशान लगाना है। अगेन आपने ये अपनी कॉपी में करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करके दिए हैं, वो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं।